नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए फिर से फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज के इस लेक्चर में बेसिकली बच्चों हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों ने भी सीखा होगा कि जब कभी भी दो सेम चार्ज पार्टिकल को एक साथ लेकर के आते हैं तो रिपल्सन होती है, और जब उन दोनों का नेचर अपोजिट हो जाए, जब उनको साथ में लाया जाए तो अट्रैक्शन होती है। बट जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के सामने लेके आते हैं तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, अट्रैक्शन भी नहीं होती, रिपल्सन भी नहीं होती। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब कभी भी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं तो उस केस में इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकती है। इवन जब कभी भी दो सेम चार्ज को सामने लाते हैं आप लोगों ने सीखा होगा रिपल्सन होती है। बट आज के इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि जब कभी भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट को सामने लाया जाता है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकती है। ऐसा क्यों? तो आइए इस चीज़ को आप और हम इस लेक्चर की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और जब इस पे आप लोग कूलम्ब फोर्स की वैल्यू को लिखेंगे देन इट बिकम्स F इक्वल टू के, इसका नाम क्यू, एक का नाम Q1 देते हैं, दूसरे का नाम Q2, देन द फोर्स बिकम्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग चार्ज की वैल्यू को अधिक करते हैं तो फोर्स अधिक होगी, और जब इन चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन को अधिक करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। अगर सेपरेशन को हमने हाफ कर दिया तो फोर्स आपका उसी के अकॉर्डिंग और अधिक हो जाएगी, या डबल कर दिए तो उसी के अकॉर्डिंग और कम हो जाएगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इस केस में हमारे पास एडवांटेज ये है कि ओवरऑल इन चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन हमें दिख रही है। बट इन केस अगर एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और दूसरी हमने चार्ज बॉडी ली, सपोज ये आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास सेम साइज है और इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लेते हैं ये आपका नेगेटिव चार्ज है जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वैल्यू को लिखी मैंने -Q2, ये आपका +Q1। तो इस केस में ध्यान देने वाली खास बात ये है कि अगर आप लोग इस चार्ज को देखेंगे जो लेफ्ट पोर्शन में है, इनके लिए सेपरेशन कुछ अलग होगी। जब आप लोग राइट वाले पोर्शन को देखेंगे चार्ज की वैल्यू को तो उनके लिए सेपरेशन कुछ अलग होगी। इसी तरह से ऐसे जितने भी चार्ज पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक के लिए सेपरेशन अलग अलग है। ओवरऑल चार्ज की वैल्यू Q2 है, नेगेटिव है, बट ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल सेपरेशन नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केसेस में जनरली हम लोग ओवरऑल जो इसके इफेक्ट है उस सेंटर से मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के प्लेस पे भी सेंटर ऑफ चार्ज को ले सकते हैं, बट वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। तो इन जनरल अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इंटीग्रेशन की फॉर्म से भी या किसी अदर तरीके से हम लोग निकालते हैं। इन केस अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कुछ देर के लिए स्फीयर मान लूँ या फिर यहाँ पे रिंग मान लूँ तो फिर अलग अलग यहाँ पे केसेस हो सकते हैं। स्फीयर के केस में यहाँ पे हम लोग सेंटर से लेते हैं सेपरेशन, तो अगर सेंटर से लेंगे तो यहाँ पे आपकी फोर्स की वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाई आर इफेक्टिव होल स्क्वायर। बट यहाँ पे अगेन ध्यान देने वाली बात यही है कि जो सेपरेशन है वो हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए अलग थी। दिस इज द ओवरऑल इफेक्टिव सेपरेशन। लेकिन क्या हो अगर बॉडी की वैल्यू को हम थोड़ी अधिक ले लें, बॉडी का साइज को अधिक ले लें? तो आइए फिगर के फॉर्म में देखते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं तो उस केस में क्या होती है। आइए देखते हैं। सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है +Q, एक बॉडी ली हमने। इनिशियली मान लेते हैं इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है इसका मतलब ये होता है कि ये न्यूट्रल है। इट मीन्स इस पे इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं।
तो इक्वल प्लस इक्वल माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया 4 प्लस 4 माइनस, इससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डोंट नो क्या हो सकती है, तो हमने मान लिया। एक राउंड ऑफ रफ फिगर मान लिए 4 प्लस 4 माइनस दिखाने के लिए। अब इसके सामने हमने रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो जैसा कि आप लोग सबको इसका नेचर पता है, पॉजिटिव का माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे लेकिन प्लस को दूर भगाएगी। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये आपका चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी ये जो है ये कंडक्टर है। कंडक्टर का बेसिकली मतलब ये होता है बच्चों के इसमें चार्ज फ्लो कर सकती है। स्पेयर माना है हमने समझाने के लिए आप लोगों को। अब जब इसको सामने रखा जाएगा तो प्लस के सामने माइनस आ जाएगी, और क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि प्लस माइनस क्यों अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो 1 2 3 4 ये चारों माइनस प्लस के पास आ गए, और ये जो आपका प्लस था रिपल्सन के कारण दूर जाएगी। प्लस 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 प्लस, रिपेल किसने किया? इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ने किया। अगेन दोबारा देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, प्लस ने माइनस को अपनी ओर बुलाया, प्लस ने प्लस को दूर भगाया। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल था वो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन इनके चार्ज जो पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, इक्वल प्लस इक्वल माइनस हर जगह थे, अब ऐसा नहीं है। वन साइड में माइनस आ चुकी है, अदर साइड में प्लस आ चुकी है। तो अगर इस होल नेगेटिव चार्ज को कुछ समय के लिए माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर दें और इस होल प्लस क्यू को प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर दें, तो ओवरऑल अगर कूलम लॉ को आप अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के लिए माइनस क्यू का सेपरेशन अगर R1 है तो प्लस क्यू के लिए सेपरेशन कुछ अलग होगी, ज़्यादा होगी। सपोज इसका नाम R2 देते हैं। ओवरऑल माइनस चार्ज का जो भी इफेक्टिव सेपरेशन होगा वो हमने मान लिया R1, जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन होगा वो हमने मान लिया R2। चार्ज की वैल्यू सेम होगी बिकॉज पहले इक्वल माइनस इक्वल प्लस थी, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दें कि जब वैल्यू को लिखेंगे आप, सपोज प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका नाम F1 देते हैं, तो वैल्यू आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R1 स्क्वायर, और इसका नेचर आएगा अट्रैक्टिव। वैसे ही जब F2 लिखेंगे, इट इज द फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज, देन इट बिकम्स K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R2 स्क्वायर, इट इज रिपल्सिव। तो ओवरऑल अगर इस अनचार्ज्ड बॉडी की बात करेंगे हम लोग, तो इसके ऊपर ओवरऑल दो फोर्स लगेंगे, F1 F2। F1 का क्या नेचर है? प्लस माइनस, नेचर अट्रैक्टिव। F2 का क्या नेचर? प्लस प्लस रिपल्सिव। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगते हैं तो ओवरऑल नेट इफेक्ट 0 तभी हो सकती है जब उनकी वैल्यू इक्वल हो, ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे ये तो अट्रैक्टिव हो गया, चलो ठीक है, ये रिपल्सिव हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई। इस पे चार फोर्स को 0 करने के लिए वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए। कंपेयर करते हैं वैल्यू को, K है Q Q Q Q R1 R2, बेस सेम नहीं है। तो अगर बेस सेम नहीं है तो उस केस में फिर फोर्स की वैल्यू अलग हो सकती है। अगर R1 की वैल्यू R2 से कम है, जैसा कि आपको दिख रहा है नीचे, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम लॉ हमें ये बताती है जितना कम सेपरेशन होगा उतना अधिक फोर्स लगेगी। तो अगर R1 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो सिंपल भाषा में यह बोल सकते हो कि फोर्स 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्स 2 की वैल्यू कम होगी। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब ये सेपरेशन नेग्लिजिबल ना हो। तो इस सेपरेशन को डिफाइंड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे साइज का ले लेंगे, थोड़ा बड़ा साइज का ले लेंगे,
तो ये जो आपका सेपरेशन है नेग्लिजिबल नहीं होगा, और जो सामने है इसको ले लेंगे पार्टिकल। उस केस में फोर्स 1 फोर्स 2 ज़्यादा हो गई, फोर्स 1 का नेचर अट्रैक्टिव है, फोर्स 2 का नेचर रिपल्सिव। तो ओवरऑल वी कैन से दैट अट्रैक्टिव नेचर मोर देन रिपल्सिव नेचर। सो ओवरऑल यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या ये चार्ज था? नो, इट इज न्यूट्रल। बट इसमें खास बात यह है कि इसका शेप पार्टिकल साइज का नहीं था। तो क्या यहाँ पे कूलम लॉ फेल हो गई है? जैसा कूलम लॉ ने हमें बताया भी है कि चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट नहीं कर सकती। बट यहाँ तो हम लोग सीख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्शन हो रही है। तो वहाँ पे बच्चों जब कूलम लॉ हम लोगों को सिखाया जाता है, जब आपने सीखा होगा, तो कूलम लॉ की एक खास बात ये है कि कूलम लॉ केवल और केवल ओनली एप्लीकेबल फॉर द चार्ज पार्टिकल, ओनली एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल। तो जब पार्टिकल लेंगे तो ये जो हमारा इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्शन इज बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, तो ये प्रोसेस आपका पार्टिकल में हो नहीं सकती है। इसीलिए जब हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पे कूलम लॉ इस होल बॉडी के लिए काम नहीं करता। बट अगर इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स को लेंगे तो उसके लिए कूलम्स लॉ लिख सकते हैं। और इस बॉडी के कारण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इनकी सेपरेशन थी उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया। यही अगर आप इसे बहुत स्मॉल कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो ये गैप उतना ही कम होता जाएगा। उस केस में इनमें R1 R2 में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। देन वी कैन से दैट द कूलम लॉ एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स पार्टिकल। तो इस केस में वो नहीं है, इसीलिए हम ये कमेंट कर सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अनचार्ज्ड बॉडी को, पार्टिकल को नहीं, अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इवन अगर इसमें पहले से कुछ आप पॉजिटिव चार्ज डाल भी दो, जो कि हमारा दूसरा केस था कि अगर आपका एक सेम चार्ज ऑब्जेक्ट है, सेम चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करेगी, तो वो यही वाला केस है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इनिशियली थोड़ा सा चार्ज दे भी दे तो अगेन वो भी जाएगी राइट साइड में, लेकिन अगेन R1 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ये सेपरेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल अट्रैक्टिव नेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये छोटा सा चार्ज जो हमने अधिक किया उसका कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये चार्ज Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और इस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज हमने दिया, सेकंड केस की बात की जा रही है, वो कम हो। तो इस तरह से हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि जब कभी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज पार्टिकल के सामने लाते हैं तो अट्रैक्शन हो सकती है, बट इट इज कंडीशनल। अगर वो बॉडी दिया हुआ है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट और चार्ज पार्टिकल दी गई है देन इट में बी पॉसिबल। बट अगर दोनों ही पार्टिकल दी गई हो, इट इज, यहाँ पे इस केस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। सेकेंड थिंग जो आप लोगों ने सीखा, अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल को, सेम चार्ज पार्टिकल को सामने लाते हैं तो जी हाँ ऑलवेज रिपल्सन। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज बॉडी है, दोनों में सेम चार्जेस हैं, तो जी हाँ हो सकती है अट्रैक्शन। कैसे? बिकॉज ऑफ इंडक्शन। बट कंडीशन ये है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल लिया गया है उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो चार्ज बॉडी है उसका शेप इतना तो होना चाहिए कि R1 R2 को आप इतना डिफरेंशिएट कर सको कि उनकी वैल्यू डिफर कर जाए। तो बस यही थी आज की कहानी। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इसी तरह के नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।